Hi, I am Ritika Kakkad and welcome back to my channel Atomic Study Center. In this video, we will be starting our new chapter that is the third level. This chapter is written by Jack Finney. अगर हम टाइटल के बारे में बात करें द थर्ड लेवल के बारे में बात करें तो टाइटल से हमें क्या समझ में आ रहा है कि दैट दे आर टॉकिंग अबाउट सम थर्ड स्टेज किसी थर्ड स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं एक थर्ड लेवल के बारे में बात कर रहे हैं या आप कह सकते हो एक तीसरे प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो स्टोरी है ये एक फिक्शनल स्टोरी है। इसमें कोई भी ट्रुथ नहीं है। स्टोरी के अंदर कोई भी ट्रू एलिमेंट्स नहीं है। ये एक इमेजिनेशन से निकली एक स्टोरी है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिफोर यू रीड, हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव। तो हमसे यहाँ पे जैक फिनी पूछ रहे हैं कि क्या आपके साथ कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो सिर्फ आपने महसूस किया हो, लेकिन अगर आपने वही एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड्स को या अपने कलीग्स को या अपने पेरेंट्स को कभी नरेट करने की कोशिश की हो तो उनको बिलीव ही नहीं हुआ हो आपकी स्टोरी में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि हमने भूत देखा। सपोज हमने बोला कि हमने भूत देखा। अब सामने वाला तो कहेगा कि जो घोस्ट होते हैं दे आर नॉट रियल, तो वो हमारी बातों में क्यों बिलीव करेंगे, है ना। तो यहाँ पे पोएट हमसे यही ऑथर हमसे यही पूछ रहे हैं कि क्या आपके साथ कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो लोगों को बिलीव ना हो लेकिन आपने वो फील किया हो। स्टार्ट करते हैं। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली टू। ठीक है, ये जो न्यूयॉर्क सेंट्रल है और ये जो न्यूयॉर्क है ये दोनों अलग प्लेसेस हैं। है तो एक ही जगह पे एक ही कंट्री में, बट दोनों अलग जगह पे, दोनों अलग प्लेसेस हैं। न्यू हेवन एक अलग प्लेस है और हार्टफोर्ड रेल रोड्स जो है वो अलग है। तो यहाँ पे वहां के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो लोग कहते हैं कि हम लोग कसम खा के कहते हैं कि जितने भी यहाँ टाइम टेबल्स हैं रेल रोड्स के जहाँ पे ट्रेन चलती हैं, कि ट्रेन आपको पता है जैसे ट्रेन चलती है तो ट्रेन का एक टाइम टेबल होता है कि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म से इस टाइम लीव करेगी तो इस प्लेटफॉर्म पे इस टाइम पर अपीयर करेगी। तो इनके अपने टाइम टेबल्स होते हैं। तो यहाँ के प्रेसिडेंट लोग कहते हैं कि हम लोग स्वेयर करते हैं, हम इनके टाइम टेबल्स के ऊपर कसम खाते हैं कि वहां पे सिर्फ दो ही प्लेटफॉर्म है। ठीक है, देयर आर ओनली टू का मतलब क्या है कि उन उस स्टेशन के ऊपर सिर्फ दो ही प्लेटफॉर्म्स हैं और तीसरा प्लेटफॉर्म नहीं है। But I say there are three because I have seen on the third level of the Grand Central Station। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि मुझे पता है कि वहां पर तीन थर्ड लेवल है, तीन प्लेटफॉर्म्स है वहां पर, क्योंकि मैंने तीसरे प्लेटफॉर्म को देखा है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर। कि बाकी लोग तो कहते हैं कि दो स्टेशन है, दो प्लेटफॉर्म है, लेकिन मुझे पता है कि वहां पे तीन प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर स्ट्रेस दे रहा है अपनी बात पे कि मैंने देखा है वहां पे तीन प्लेटफॉर्म्स हैं। Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine, among others. I told him about the third level at Grand Central Station, and he said it was a waking dream with wish fulfillment। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑथर है उन्हें लगता है कि शायद वो गलत हो, कि उन्होंने जो तीसरा प्लेटफॉर्म देखा हो शायद वो उनकी इमेजिनेशन हो और कोई एक्चुअली में कोई प्लेटफॉर्म ना हो वहां पर। तो ऑथर क्या करते हैं, अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात करते हैं और पूछते हैं उनसे और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने तो तीन लेवल्स देखे हैं, वहां पे तीन प्लेटफॉर्म्स देखे हैं, लेकिन बाकी सब तो लोग कहते हैं सिर्फ वहां पे दो ही प्लेटफॉर्म है। तो उन्हें लगता है कि कहीं कहीं उन्हें कहीं कोई दिक्कत ना हो रही हो परसीव करने में चीजें। तो वो अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के पास जाते हैं और बात करते हैं और अपनी सारी बातें बताते हैं। तो उनके फ्रेंड क्या कहते हैं, उनके फ्रेंड उन्हें समझाते हैं कि ये तुम्हारा एक सुबह का सपना होगा, एक वेकिंग ड्रीम होगा, एक विश होगी तुम्हारी जो तुम चाहते हो कि तुम्हारी फुलफिल हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो उनका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है वो उन्हें यही समझाता है कि ये जो सारी बातें हैं जो तुम बोल रहे हो थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ही है, ये तुम्हारी इमेजिनेशन है और ऐसी विश है तुम्हारी जो तुम चाहते हो पूरी हो, इसीलिए तुम बार बार कहते हो कि वहां पे थर्ड लेवल है। ऑल्दो अभी तक जितना भी लोगों ने देखा है सिर्फ दो ही प्लेटफॉर्म है, तो तुम्हें तीसरा लेवल कैसे दिख सकता है, तीसरा प्लेटफॉर्म कैसे दिख सकता है। ठीक है, I told him about the third level at Grand Central Station and he said it was a waking dream wish fulfillment. He said I was unhappy। अब उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड उसे कहता है कि तुम अपनी जिंदगी में ना खुश हो, तुम खुश नहीं हो अपनी लाइफ में। That made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it, and that I just want to escape।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑथर अपने फ्रेंड से बात करते हैं, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात करते हैं, तो उनका फ्रेंड उन्हें समझाता है कि तुम जो हो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अनहैप्पी हो, तुम ऐसी इमेजिनेशन में जाना पसंद करते हो, ऐसी चीजें इमेजिन करना पसंद करते हो जो तुम्हें एक्चुअल में हैप्पीनेस दें। कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ये पूरा मॉडर्न वर्ल्ड जो है, ये फुल ऑफ एंजाइटी है, फियर है, वॉर है, वरी है, कि इस टाइम में बहुत ज्यादा टेंशन है, भीड़ है, लोग रश में भाग रहे हैं, लोग जो है अपने ड्रीम्स को चेस कर रहे हैं, लोग यहाँ से वहां भाग रहे हैं। तो ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ये फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज से भरा हुआ है। ये मॉडर्न वर्ल्ड, यहाँ पे डर है लोगों को, यहाँ पे वॉर चल रही है, यहाँ पे वरी है, कि ये जो टाइम है, ये टाइम सही नहीं है। इसीलिए तुम अपना एक एस्केप रूट बना लेते हो, तुम एस्केप करने के लिए अपने दिमाग में ही एक इमेजिनेशन बना लेते हो और उसी इमेजिनेशन को रियलिटी समझ लेते हो। ठीक है। तो उनका फ्रेंड एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो अपनी लाइफ में अनहैप्पी है और कैसे वो इन अनहैप्पी चीजों से एस्केप करने के लिए वो अपनी इमेजिनेशन में चला जाता है। अब यही बात ऑथर जब अपनी वाइफ को बताते हैं, तो उनकी वाइफ को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है कि वो सोचती है ऐसे कैसे पॉसिबल है, कि क्या बोल रहे हैं उनके हस्बैंड। ठीक है। तो उनका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड आराम से एक्सप्लेन करता है उनको सारी बात, कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये इनका सिर्फ एक ड्रीम है, कोई एक्चुअल में थर्ड लेवल एग्जिस्ट नहीं करता। Well, who doesn't? Everybody I know wants to escape, but they do not wander down into any third level at Grand Central Station. अब ऑथर कहते हैं कि मैं किसको नहीं जानता, भाई सारे लोग ही अपनी लाइफ में अनहैप्पी हैं, किसी को कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, सब लोग भाग रहे हैं भीड़ में, तो सारे लोग ही अनहैप्पी हैं। लेकिन फिर मैं ही क्यों थर्ड लेवल पे पहुंच जाता हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, और तो कभी कोई नहीं गया उस थर्ड लेवल पे, देन वाई वाई एम आई, कि मैं क्यों जाता हूँ फिर वहां पर। But that is the reason, he said, and my friends all agreed. Everything points to it, they claimed. My stamp collecting, for example, that's a temporary refuge from reality. ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑथर जो है वो एक स्टैम्प कलेक्शन करते हैं, उन्हें स्टैम्प्स को कलेक्ट करना पसंद है, तो वो यही बताते हैं कि ये जो स्टैम्प कलेक्शन वाली मेरी एक्टिविटी है, ये एक टेम्परेरी रेफ्यूज बना लेता है मेरे लिए। ठीक है। रेफ्यूज का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाके अपना घर बना लेना, या कह रहा छुप जाना वहां पे जाके। ठीक है। एक टेम्परेरी सा अपना घर ढूंढ लेना उस चीज के अंदर। तो यही यहाँ पर यही ऑथर बताते हैं अपनी बात, कि मेरी जैसे जो स्टैम्प कलेक्शन की एक्टिविटी है, मैं वो एक्टिविटी किस लिए करता हूँ, ताकि मैं रियलिटी से एस्केप कर पाऊं, ताकि मैं ये जो अनहैप्पीनेस है, ये जो फियर है, वरी है, इन सारी चीजों से दूर भाग के एक अपने वर्ल्ड में जी सकूं, एक अपनी खुशियां ढूंढ सकूं। ठीक है। इसीलिए मैं स्टैम्प कलेक्शन करता हूं। अब यही तो हम लोग भी करते हैं, कि हमें पता है हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा टेंशन है, हमें अपना करियर बनाना है, बच्चों को पढ़ाई करनी है, तो ये सारी ट्रबल्स के बीच में हम लोग भी तो कोई ना कोई एक्टिविटी पिक कर लेते हैं, जो हमारे लिए एक टेम्परेरी रिफ्यूज का काम करता है। ठीक है। मतलब क्या है, एक टेम्परेरीली बेसिस पे हमें खुशी देता है, एक हमें घर देता है, एक हमें कह लो कि एस्केप करने की एक जगह देता है, कि अगर हम अनहैप्पी हैं अपने बाकी कामों में, तो उस चीज की तरफ चले जाएं जो हमें खुशी देती है। ठीक है। अब जैसे सपोज बच्चों के एग्जाम्स हैं, तो बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, लेकिन फिर बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा चिल करने के लिए टीवी देख लेते हैं, कोई सीरीज देख लेते हैं। तो ये सीरीज देखना क्या हो गया, एक टाइप की हॉबी हो गई, या आप कह लो एक टेम्परेरी रेफ्यूज हो गया, कि हम अपनी रियलिटी से बचने के लिए, रियलिटी से भागने के लिए हम एक टेम्परेरी बेसिस पे एक घर ढूंढ लेते हैं, अपना अपना एक रेफ्यूज बना लेते हैं। ठीक है। तो वो यही ऑथर स्ट्रेस करते हैं इस बात पे, कि मेरी जो स्टैम्प कलेक्शन की जो हॉबी है, जो मैं ये करता हूँ काम, ये भी तो एक टेम्परेरी रेफ्यूज मेरे लिए है, ये भी तो मुझे एक तरह से रियलिटी से एस्केप करवाता है, बचाता है। Well, maybe, but my grandfather father did not need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful. अब यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर के टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे ग्रैंडफादर टाइम ये करते थे स्टैम्प कलेक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे ऑथर ने जो जो हॉबी सीखी है, स्टैम्प कलेक्शन की जो हॉबी वो करते आ रहे हैं, ये अपने ग्रैंडफादर के साथ करते थे पहले। ठीक है। अब क्योंकि ग्रैंडफादर तो चले गए हैं उनके, तो सारी की सारी स्टैम्प्स कौन कलेक्ट करने लगे हैं, ऑथर कलेक्ट करने लगे हैं। तो वो यही कहते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर तो अपने टाइम पे भी स्टैम्प्स कलेक्ट कर लेते थे, कि भाई उस टाइम तो इतनी स्ट्रेस नहीं होता था, लोगों को इतना वरी नहीं होता था, टाइम जो था उस टाइम सिंपल था, कोई यहाँ पे पीसफुल एनवायरनमेंट था, कोई वहां पे पॉल्यूशन नहीं था, कोई वहां पे रश नहीं था, लोग एकदम सेटिस्फाइड रहते थे अपनी लाइफ में। कि मेरे ग्रैंडफादर भी तो ये हॉबी करते थे कंटिन्यू, फिर वो क्यों करते थे,
कि अगर अपनी जिंदगी में ना खुश हूं, तभी मैं अपना टेम्परेरी रेफ्यूज ढूंढ रहा हूँ। लेकिन मेरे ग्रैंडफादर फिर क्यों करते थे ये एक्टिविटी? उस टाइम तो टाइम एकदम सिंपल था, वहां उस टाइम तो कोई टेंशन नहीं थी किसी को भी, सारे लोग खुश थे, फिर भी मेरे ग्रैंडफादर ये काम करते थे। ठीक है, इन हिज डे, फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, blocks of four of practically every US issue, first day covers and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know. ठीक है, अब यहाँ पे ऑथर जो है अपनी बात को थोड़ा सा कह लो कि अपनी बात को प्रूव करने के लिए ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि अपने फ्रेंड को भी बताते हैं ये बात कि अगर मैं ना खुश हूं अपनी जिंदगी में, अब मैं अपना टेम्परेरी रेफ्यूज ढूंढता हूं, तो मैं स्टैम्प्स कलेक्ट करता हूं, ये तो मुझे बात समझ में आती है। लेकिन फिर मेरे ग्रैंडफादर क्यों करते थे स्टैम्प्स कलेक्ट? उनको तो कोई टेंशन नहीं थी, वो तो अपनी जिंदगी में खुश थे, फिर भी वो स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे। और सिमिलरली प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो थे यूएस के, वो भी यही करते थे, स्टैम्प कलेक्शन। तो ये स्टैम्प कलेक्शन सिर्फ इसीलिए नहीं करता बंदा कि वो खुश है या ना खुश है, ये एक हॉबी है जस्ट। ठीक है, बहुत लोग करते थे ये स्टैम्प कलेक्शन का काम, और तब से ही ऑथर भी कंटिन्यू करते आ रहे हैं, अपने ग्रैंडफादर से उन्होंने ये हॉबी गेन की है, और तब से वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते आ रहे हैं। जैसे 4 के पीसीज होते हैं स्टैम्प्स में, स्टैम्प 4 का सेट आता है स्टैम्प्स का, तो वो वही कलेक्ट करते हैं जो कि फर्स्ट डे कवर्स होती हैं। फर्स्ट डे कवर्स का मतलब क्या होता है? कि फर्स्ट डे कवर्स का मतलब ये होता है कि जिस दिन स्टैम्प लॉन्च हुई है। आपको पता है कि पहले जमाने में स्टैम्प्स रेगुलरली आती थी, कि पोस्ट कार्ड होता था या कोई भी लेटर होता था, उसमें स्टैम्प्स लगी आती थी। तो उन्हीं की बात कर रहे हैं कि वो उस टाइम फर्स्ट डे कवर्स कलेक्ट करते थे। फर्स्ट डे कवर्स मतलब जिस दिन स्टैम्प इशू हुई है, वो उसी दिन अपने आप को पहले एक लेटर लिख के उस पर स्टैंप लगा के भेज दिया करते थे। तो मतलब क्या कि वो फर्स्ट डे कवर्स है, न्यू आई है स्टैंप तो फर्स्ट डे कवर्स है। और वैसे ही प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी स्टैंप्स कलेक्ट करते थे। एनीवे, हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। अब यहाँ पे ऑथर अपनी बात पे आ जाते हैं, वो बात खत्म कर देते हैं स्टैम्प्स कलेक्शन वाली, फिर वो अपनी बात पे आ जाते हैं और बताते हैं कि हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल, कि हुआ क्या था उनके साथ एग्जैक्टली। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it is faster than the bus. ठीक है, अब यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि कैसे वो रात तक लेट तक काम कर रहे थे ऑफिस में, कि उन्हें लगा कि उन्हें अब घर पहुंचना है, काफी लेट हो गया है, तो वो अपने अपार्टमेंट तक जाने के लिए डिसाइड करते हैं कि वो अब सबवे लेंगे। भाई ग्रैंड सेंट्रल से वो नीचे के रास्ते से जाएंगे, सबवे के थ्रू जाएंगे, क्योंकि सबवे जो है वो नियर पड़ता है, वो जल्दी पहुंचा देगा एज कंपेयर टू द बस, कि बस तो टाइम लगाएगी पहुंचाने में उनके घर तक, तो वो सबवे से चले जाएंगे। तो ऑथर उस दिन ये डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो घर के लिए लेट हो रहे होते हैं, ऑफिस में बहुत देर हो जाती है, वाइफ उनकी वेट कर रही होती है, तो वो सबवे वाला रास्ता चूज कर लेते हैं ग्रैंड सेंट्रल से होते हुए। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। ठीक है, अब वो बोलता है कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कि मैं तो एक ऑर्डिनरी गाय हूं, मेरा तो नाम चार्ली है, कि मैं तो एक सिंपल सा पर्सन हूं, कि मेरे साथ ऐसा क्या क्यों हुआ। 31 years old and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. ठीक है, तो वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं तो बस एक चार्ली हूँ, एक सिंपल सा, एक ऑर्डिनरी सा गाय हूँ, एक नॉर्मल सा पर्सन हूँ, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कि मैं जब वहां से जा रहा था मुझे क्यों थर्ड लेवल दिखा, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। फिर वो अपने बारे में बताते हैं कि मैं चार्ली हूँ, मैं 31 ईयर्स का हूँ, और उस दिन मैंने ये गैबरडीन सूट डाला होता है। ये किस तरीके का सूट होता है? जो पूरा नेक से कवर्ड होता है, जहां यहाँ तक एकदम नेक से एकदम प्रॉपरली कवर्ड होता है, जैसे पुराने जमाने में होती थी ड्रेसेस। तो वो एक प्रॉपर कोट पैंट वाला सूट जो है, जो यहाँ तक एकदम फुल लेंथ का जो कोट है वो उन्होंने वियर किया हुआ है, और एक स्ट्रॉ हैट उन्होंने अपने सर पे रखी हुई है। I passed a dozen men who looked just like me, and I was not trying to escape from anything. I just wanted to get home to Louisa, my wife. ठीक है, अब उनकी वाइफ का नाम क्या है? लुइसा। तो चार्ली है यहाँ पे मेन कैरेक्टर, चार्ली की वाइफ का नाम है लुइसा, और चार्ली 31 ईयर्स का है, और उन्होंने उस दिन कौन सा सूट डाला हुआ था? टैन गैबरडीन सूट डाला हुआ था। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसीलिए मैंने इनको सर्कल कर लिया।
तो यहाँ पे चार्ली बोलते हैं कि जैसे मैं घर जा रहा था, मैं बहुत लेट हो रहा था, तो मैंने देखा कि मेरे जैसे तो बहुत सारे लोग हैं, कि सब लोग आसपास मुझे दिख रहे हैं, और मैं कोई रियलिटी से भाग भी नहीं रहा था, कि मैं बहुत ही नॉर्मल दिन था, मुझे फर्क भी नहीं पड़ रहा था कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। मैं तो बस घर ही जा रहा था, कि घर जा रहा था क्योंकि मुझे अपनी वाइफ लुइसा के पास पहुंचना था जल्दी से जल्दी, मैं किसी चीज से एस्केप नहीं कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि चार्ली ने बातें इस तरीके से लिखी है या एक्सप्रेस करी है कि हम उसको एक्चुअली बिलीव करें। क्या बिलीव करना है हमें, कि चार्ली इज नॉट टेलिंग अ लाई, आप कह सकते हो चार्ली इज नॉट मेकिंग स्टोरीज आउट ऑफ हिज हेड, चार्ली एक्चुअली वांट्स अस टू बिलीव इन हिम। ठीक है, चार्ली हमसे एक्सपेक्ट करता है हम उसे बिलीव करें उसकी स्टोरी में, क्योंकि चार्ली को पता है कि ये उसका सपना नहीं था, इमेजिनेशन नहीं थी उसकी, ये उसने एक्चुअली में एक्सपीरियंस किया, और ये बिलीव करता है कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ली बार बार इस चीज पे स्ट्रेस करते हैं और बोलते हैं कि मैं वहां पे भाग नहीं रहा था, मैं रियलिटी को फेस ही कर रहा था, मैंने देखा मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, और मैं थोड़ा जल्दी में था क्योंकि मुझे अपनी वाइफ लुइसा के पास पहुंचना था। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level where you take trains like the 20th century। अब वो बोलते हैं कि मैंने जो है, मैं वैंडरबिल्ट एवेन्यू से मैं टर्न करता हूँ, और जैसे ही मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे नीचे पहुंचता हूँ, तो पहले फर्स्ट लेवल आता है वहां पे। फर्स्ट लेवल का मतलब क्या है, पहला प्लेटफॉर्म आता है वहां पर, जहां से 20th सेंचुरी की आप जो हो ट्रेन ले सकते हो, मतलब आजकल जो ट्रेन लेते हैं उनकी बात ही कर रहे हैं वो, कि आप 20th सेंचुरी की ट्रेन वहां से ले सकते हो। देन आई वॉकड डाउन अनदर फ्लाइट टू सेकेंड लेवल। अब इसके बाद वो दूसरी बार स्टेयर्स लेता है, तो कहाँ पहुंच जाता है, सेकेंड प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है, सेकेंड लेवल पे पहुंच जाता है, वेयर द सब अर्बन ट्रेन लीव फ्रॉम, ducked into an arched doorway heading for the subway and got lost। वो बता रहा है कि कैसे यहाँ पे सब अर्बन एरियाज में जाती हैं, ये जो ट्रेन्स हैं छोटे एरियाज में जाती हैं, और सबवे से होती हुई फिर वो गायब हो जाती है। मतलब क्या, कि ऐसे ही तो होते हैं स्टेशन के, आपने ट्रेन ली, फिर एक टनल आ गई, ट्रेन उसके अंदर चली गई तो दिखनी बंद हो जाती है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट और सेकंड लेवल बहुत ज्यादा नॉर्मल है। चार्ली कहते हैं कि फर्स्ट और सेकंड लेवल तो बहुत बार देखा है हमने, कि लोग यहाँ से ट्रेवल करते हैं, कि सबको पता है ये दो प्लेटफॉर्म तो है ही है। ठीक है, कि एक जगह 20th सेंचुरी की जाती हैं ट्रेन्स, एक जगह सब अर्बन एरियाज पे जो ले जाती हैं ट्रेन्स वो है। दैट्स इजी टू डू। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल hundreds of times, but I am always bumping into new doorways and stairs and कॉरिडोर्स। अब यहाँ पे चार्ली बोलते हैं कि मैं जो हूँ, मैं बहुत बार मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे आया हूँ, मैं हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स इस स्टेशन को मैंने क्रॉस किया है, और जब जब मैं इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचता हूँ तो मैं कभी कोई नया डोरवे ढूंढ लेता हूँ, कभी नई स्टेयर्स ढूंढ लेता हूँ, और कभी नए कॉरिडोर्स ढूंढ लेता हूँ। कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये एक ट्री की तरह है, एक बड़े से पेड़ की तरह है जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, और मैं जब जब जाता हूँ इस स्टेशन पे तो मुझे नए नए रास्ते मिलते रहते हैं स्टेशन से होते हुए। कभी उसे नए डोरवेज मिलते हैं, कभी स्टेयर्स मिलती हैं, कभी कॉरिडोर्स मिलते हैं। वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन दी। अब वो कहते हैं कि एक बार तो क्या हुआ कि जब मैं जा रहा था तो मैं एक टनल में चला जाता हूँ, जो कि टनल एक माइल लॉन्ग टनल होती है। ठीक है, आई गॉट इनटू a tunnel about a mile long and came in the lobby of the Roosevelt Hotel। तो यहाँ पे चार्ली बोलते हैं कि एक बार क्या हुआ कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे था और मैंने देखा कि एक टनल जा रही है कहीं से, तो मैं उस टनल में चला गया। अब मैं टनल जब क्रॉस करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो टनल है ये 1 माइल लॉन्ग है, और जैसे ही टनल खत्म होती है तो मैं सीधा रूजवेल्ट के होटल में पहुंच जाता हूँ। ठीक है, वहां के जो प्रेसिडेंट उस टाइम थे रूजवेल्ट, वो उनकी लॉबी में पहुंच जाता है, उनके घर की रूजवेल्ट के होटल की लॉबी में वहां पे पहुंच जाता है चार्ली। तो चार्ली यही कहता है कि मैं हर बार जाता हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे और वहां से कोई ना कोई नया रास्ता ओरिजिनेट हो जाता है। Another time I came up in an office building on 46th Street 3 blocks away। कहते हैं और एक बार तो क्या हुआ, मैं इसी स्टेशन पे गया और मैंने देखा कि एक नया रास्ता वहां से निकल रहा है। कि मैंने जैसे ही वहां से एग्जिट लिया, मैं अंदर गया स्टेशन के, तो वहां से एक रास्ता लीड करते करते मुझे कहाँ ले जाता है, 46th स्ट्रीट पे ले जाता है, वहां की ऑफिस बिल्डिंग में ले जाता है 46th स्ट्रीट की, जो कि मेरे घर से यहाँ से 3 ब्लॉक्स दूर है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी जो बातें चार्ली बोल रहे हैं, ये एक्चुअली में उनकी इमेजिनेशन ही है, लेकिन चार्ली इस तरीके से बोल रहे हैं कि हम उनकी बातों को बिलीव कर लें।
ठीक है। मैंने कहा ना कि ये स्टोरी में कुछ ट्रुथ नहीं है, ये ट्रू स्टोरी नहीं है, ये एक फिक्शनल स्टोरी है कि इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है स्टोरी। और लेकिन चार्ली इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, नरेट कर रहे हैं कि हम उनकी बातों पे बिलीव कर लें। अब चार्ली यही बोलते हैं कि जब जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाते हैं तो उन्हें नए रास्ते मिलते हैं। कभी वो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में पहुंच जाते हैं, कभी वो 46th एवेन्यू में पहुंच जाते हैं, कभी वो कहीं पहुंच जाते हैं। तो ये सारी चीजें तो बहुत ज्यादा बिलीवेबल है ही नहीं ना। ये कैसे पॉसिबल है कि आप एक स्टेशन पे गए हो, आप स्टेशन से सीधा होटल पहुंच गए? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो यही बात जो है चार्ली हमें बिलीव करवाना चाहते हैं, अपनी इमेजिनेशन पे हमें हमें विश्वास दिलाना चाहते हैं। समटाइम्स आई थिंक, फिर वो बोलते हैं, समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। अब चार्ली कहते हैं कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये एक बड़े से पेड़ की तरह है, जो कि हमेशा एक नए नए कॉरिडोर स्टेयरकेसेस निकालता चला आ रहा है, जैसे कि रूट्स। आपको पता है कि एक ट्री की जो रूट्स हैं वो पूरे सरफेस में फैल जाती है, यहां से भी रूट है, यहां से भी रूट है, सारी रूट्स होती है ट्रीज की, पहले उसी के ऊपर ही ट्री खड़ा होता है। आप कह सकते हो रूट्स ही तो नींव बनाती है ना। तो वो रूट्स की तरह है। ऐसे ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है उसकी रूट्स भी ऐसा लगता है कि जिस तरीके से उस ट्री की रूट्स निकल रही हो, वैसे ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के भी नए कॉरिडोर्स और स्टेयर केसेस निकल रहे हो। ठीक है। तो इस तरीके से चार्ली इन सारी चीजों को इमेजिन करते हैं। देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज। अब चार्ली कहते हैं कि जरूर एक बड़ी सी टनल भी होगी इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, जो अभी तक किसी को नहीं पता होगी। इसका मतलब क्या है कि चार्ली बिलीव करते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में अभी और भी नए रास्ते हैं, और भी हिडन प्लेसेस हैं जो कि लोगों को नहीं पता होंगी। ठीक है। तो वो बोलते हैं कि देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, कि किसी को नहीं पता होगा एक बड़ी सी टनल होगी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से जो होके गुजर रही होगी, और जो हमारी सिटी के अंडरग्राउंड से जा रही होगी टनल। ठीक है। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, और कहां जा रही होगी वो टनल? टाइम स्क्वायर जा रही होगी। एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। And maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into. But I never told my psychiatrist friend about that idea. ठीक है। अब यहाँ पे चार्ली बोलते हैं कि क्योंकि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो लोगों के लिए एक एग्जिट रहा है। एग्जिट क्यों रहा है? क्योंकि एक स्टेशन, एक प्लेटफॉर्म ही तो वो जगह होती है जो आपको, जहां से आप ट्रेन बोर्ड करते हो और वो आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुंचा देती है ना। तो चार्ली भी यही कहते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है ये हमेशा से ना एक एग्जिट रहा है लोगों के लिए, ताकि वो अपनी रियलिटी से एस्केप कर पाए, अपनी रियलिटी से बचकर एक नई जगह पे जा पाए। और शायद इसीलिए मैं हमेशा नए नए रास्तों में चला जाता हूं, और शायद इसीलिए एक टनल अभी भी ऐसी जा रही होगी जो हमें यहां से बहुत दूर कहीं ले जाएगी। लेकिन चार्ली अपने ये सारे आइडियाज जो हैं, ये जो सोचते हैं कि वो एक ट्री की तरह है, उसकी ब्रांचेस हैं, उसके नए कॉरिडोर्स हैं, उसकी नई रूट्स हैं, वो ये सारी अपनी जो इमेजिनेशन है चार्ली अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड को नहीं बताते अभी ये सब। The corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong. But I kept on walking. अब यहाँ पे चार्ली कहते हैं कि मैंने वो कॉरिडोर एक पकड़ा तो सही, लेकिन उस कॉरिडोर पे मैं जब गया तो रास्ते बारी बारी पलट रहे थे कि ये कॉरिडोर है। सपोज तो कभी रास्ता ऐसे एंगल हो रहा है लेफ्ट में, कभी वो राइट जा रहा है, कि मैं चलता रहा कॉरिडोर पे, लेकिन वो कॉरिडोर का रास्ता सीधा नहीं था। कभी वो लेफ्ट की तरफ मुड़ता, कभी वो राइट की तरफ मुड़ता, कि मुझे पता नहीं था कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं या मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूं, लेकिन मैं बस चलता गया। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग। All I could hear was the empty sound of my own footsteps and I did not pass a soul. अब यहाँ पे चार्ली कहते हैं कि मैं जो भी सुन पा रहा था सिर्फ मेरे अपने ही कदमों की आवाज मुझे आ रही थी, और मुझे किसी की भी कोई आवाज नहीं आ रही थी, और ना ही मैंने उस रास्ते में एक भी पर्सन को देखा, एक भी बंदे को मैंने वहां से क्रॉस होते हुए नहीं देखा। तो चार्ली यही कहते हैं कि देन all I could hear was the empty sound of my footsteps and I did not pass a soul. Pass a soul का मतलब क्या है कि एक भी बंदा उनके आगे से नहीं गुजरा, उन्होंने किसी भी पर्सन को वहां से जाते हुए नहीं देखा। Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking. The tunnel turned sharp left.
I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station. ठीक है, अब यहाँ पे चार्ली कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद मुझे एक हॉलो रोड सुनाई दी, कि जैसे एक बंद टनल के बाद एक बड़ा सा रास्ता खुलता है, एक ओपन स्पेस खुलती है, एकदम से एक हॉलो सा सर्कल खुलता है जिस तरीके से टनल के बाहर आने के बाद, ऐसे ही चार्ली को भी सुनाई देता है कि एक हॉलो रोर उसे सुनाई देती है, खाली पन की आवाज उसे सुनाई देती है कि जैसे वो टनल से बस बाहर आने ही वाला हो। और जैसे ही वो टनल से बाहर आता है तो टनल जो है एकदम से शार्प लेफ्ट लेती है और चार्ली फिसलते हुए नीचे की तरफ आ जाता है और उसे वहां पे लोगों की आवाज भी सुनाई देती है। और फिर उसे समझ में आता है कि वो तो थर्ड लेवल पे पहुंच गया, कि वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया जो प्लेटफॉर्म उसने कभी पहले देखा ही नहीं था। ठीक है, तो वो कॉरिडोर जिस कॉरिडोर पे चार्ली चल पड़ा था, उस कॉरिडोर ने चार्ली को एक नए लेवल पे ले आया, एक नए रास्ते पे ले आया। ठीक है, तो ये वही एक्सप्लेन कर रहा है अपना थर्ड लेवल पे पहुंचने तक की अपनी जर्नी को चार्ली ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपका कि किस तरीके से चार्ली थर्ड लेवल पे पहुंचे, तो आपको ये सब एक्सप्लेन करना होगा, इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करना होगा। For just a moment, I thought I was back on the second level, but I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows and train gates, and the information booth in the center was wood and old looking. अब चार्ली कहते हैं कि जैसे ही मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचता हूँ, थर्ड लेवल पे पहुंचता हूँ, पहले तो मुझे लगता है कि ये कोई थर्ड लेवल नहीं है, ये सेकंड लेवल ही होगा, कि भाई मतलब सेकंड प्लेटफॉर्म ही होगा, ये कोई तीसरा प्लेटफॉर्म नहीं होगा। लेकिन फिर मैं ध्यान से देखता हूँ कि जिस जगह पे मैं अब खड़ा हूं, वो जगह का जो रूम है वो तो रूम छोटा है। ठीक है, और जिस प्लेटफॉर्म से वो आया है, सेकंड लेवल से जो चार्ली आया है, वो तो काफी बड़ा था। तो यहाँ पे चार्ली को रियलाइज हो जाता है कि वो आ तो गया है थर्ड लेवल पे, क्योंकि वहां पे सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। रूम वहां पे छोटा होता है, टिकट विंडोज वहां पे कम होती हैं, ट्रेन गेट्स होते हैं वहां पे, और एक इंफॉर्मेशन बूथ भी लगा होता है सेंटर में, जो कि वुड और ओल्ड लुकिंग होता है, जो कि वुड से बना होता है सॉरी, जो कि वुड से बना होता है और ओल्ड लुकिंग होता है। तो चार्ली ऑब्जर्व करता है वहां की चीजों को और नोटिस करता है कि वहां पे जो चीजें हैं काफी पुराने जमाने की हैं, और वो रूम भी छोटा है, वहां पे टिकट विंडोज जो है वो भी थोड़ी सी लिमिटेड हैं, एक सेंटर में एक इंफॉर्मेशन बूथ भी खड़ा हुआ है जो कि काफी पुराना सा दिख रहा है। एंड द मैन इन द बूथ wore a green eye shade and long black sleeves protectors. अब वहां पे उस पर्सन ने, जो बूथ के अंदर खड़ा होता है, इंफॉर्मेशन बूथ के अंदर जो बंदा खड़ा होता है, उसने ग्रीन कलर के आई शेड डाले होते हैं और लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर्स डाले होते हैं। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है कि वहां पे जो लोग हैं, उस टाइम पे जो लोग खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे, थर्ड लेवल पे जो लोग खड़े हैं, उनका तो अपीयरेंस भी डिफरेंट है, उनका ड्रेसिंग सेंस भी डिफरेंट है। यहाँ पे चार्ली अपने जमाने में जहां पर है, चार्ली ने जो देखा है, वहां तो लोग एकदम बंद कॉलर वाले ड्रेसेस डालते हैं, कोट्स डालते हैं, लेकिन अब चार्ली यहाँ पे देख रहा है कि तीसरे लेवल पे तो लोगों ने डिफरेंटली ड्रेसअप किया हुआ है। ठीक है, द लाइट्स वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। फिर वो नोटिस करता है कि यहाँ तो लाइट्स भी डिम है, बहुत ज्यादा फ्लिकर कर रही हैं, कि लाइट्स प्रॉपरली फंक्शन भी नहीं कर रही, एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। देन आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। ठीक है, फिर चार्ली को समझ में आता है कि वहां वो फ्लिकर इसीलिए कर रही हैं लाइट्स, क्योंकि वहां पे कोई लाइट्स एलईडी बल्ब नहीं है, वहां पे क्या है, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स हैं। वहां पर आप कह सकते हो जैसे लालटेन होती है, इस तरीके की वो जो गैस से जलने वाली लाइट्स हैं, वो वहां पे गैस लाइट्स प्रेजेंट है। वहां पर कोई भी कह सकते हो आप कोई भी एलईडी नहीं है, वहां पे मॉडर्न लाइटनिंग नहीं है, वहां पे पुराने जमाने का पूरा सेटअप है, वहां पे गैस लाइट्स यूज की जा रही हैं, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स यूज किए जा रही हैं, जो पहले कभी जमाने में यूज होती थी। तो यहां से चार्ली को कंफर्म हो जाता है कि अच्छा, ये तो किसी और जगह पे पहुंच गया, कि थर्ड लेवल तो है, कि अभी तीसरा प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि ये जो जगह है, ये जो स्टेशन पे प्लेटफॉर्म है, ये फर्स्ट और सेकेंड लेवल से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो ये एक नया प्लेटफॉर्म होगा, एक थर्ड लेवल होगा। ठीक है, अब कैसे कंफर्म हुआ थर्ड लेवल होगा, क्योंकि वहां पे जो पूरा सिस्टम है वो डिफरेंट होता है। जैसे फ्यूअर टिकट विंडोज होती हैं, एक इंफॉर्मेशन बूथ होता है, और वहां पर लाइट्स नहीं होती हैं वहां पर प्रॉपर, और लोगों ने कपड़े डिफरेंट पहने होते हैं। तो चार्ली को लग जाता है पता कि थोड़े बहुत चेंजेस तो हैं, ये जगह थोड़ी डिफरेंट तो है, लेकिन चार्ली को अभी भी नहीं क्लियर कि वो पहुंचा कहाँ है। ये तीसरा प्लेटफॉर्म तो दिख रहा है, लेकिन ये जगह है कौन सा टाइम में पहुंच गया चार्ली। ठीक है, देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर। फिर वो नोटिस करता है कि यहाँ पर तो ब्रास के स्पिटून्स भी हैं। स्पिटून्स क्या होते हैं?
स्पिटून्स, स्पिट करना क्या होता है, थूक फेंकना, है ना। तो वहां पे ब्रास के वेसल्स बने हुए हैं कि लोग, क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे पान वगैरह ज्यादा खाते थे पुराने जमाने में। इनफैक्ट आज भी कई एरियाज में ऐसा होता है कि लोग बिहार साइड चले जाओ तो ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप दूसरी साइड जाओ, लोगों को देखो तो वहां पे पान खाते हैं। अब पान खाते हैं तो उन्हें टाइम टू टाइम सलाइवा भी अपना बाहर स्पिट करना होता है। तो वहां पर स्पिट करने के लिए क्या होते हैं, एक ब्रास के स्पिटून्स होते हैं, एक वेसल्स होती हैं जो कि ब्रास की बनी होती हैं, और उसमें लोग स्पिट करते हैं। तो यही चार्ली नोटिस करता है कि उस जिस लेवल पे वो खड़ा है वहां पे तो ब्रास के स्पिटून्स भी प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये चीज चार्ली के लिए काफी नई होती है, उसने कभी ये सारी चीजें पहले नहीं देखी होती। ठीक है, मतलब उसे समझ आ रहा था कि पुराने जमाने में ही चला गया है कहीं पे। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई, अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। फिर वहां पे वो देखता है, चार्ली और चीजें नोटिस करता है, तो वो देखता है कि लोग जो हैं वहां पर एक अपना निकाल के वो एक गोल्ड की वॉच जो है अपनी पॉकेट से निकालते हैं। ठीक है, ये वीडियो काफी बड़ी हो गई है, मैं वही देख रही थी टाइम। मैं यूजुअली 24-25 मिनट्स की रखती हूँ। तो मैं यहाँ से ये जो पैराग्राफ है, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग दीज वीडियोस, अपने फ्रेंड्स को जरूर ये आप लोग शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोई भी आपको डाउट है, आपको कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके आगे आप नेक्स्ट वीडियो में देखना।